अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस ऑडियो बुक के बारे में थोड़ा सा बताता हूं आपको। ये किताब उन लोगों के लिए है जो वाकई अपनी माली जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो रात को सोते हुए भी सोचते हैं कि काश मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जो मुझे इस चक्कर से निकाल दे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप तक ऐसा मवाद पहुंचता रहे जो वाकई आपकी जिंदगी में फर्क डाल सके। अब जरा गौर से सुने। अगले 2 मिनट में जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, वो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। ये वो बात है जो अमीर लोग अपने बच्चों को रात के खाने पर सिखाते हैं, लेकिन कभी किसी और से शेयर नहीं करते। और मैं आपसे सच कहूं, अगर आपने इस ऑडियो बुक को आधे में छोड़ दिया, अगर आपने ये सोचा कि ये भी वैसा ही होगा जैसा पहले सुना है, तो आप बिल्कुल वही गलती करेंगे जो इकोनॉमी में नीचे रहने वाले लोग बार बार करते हैं। वो गलती ये है कि वो सही मालूमात को सही वक्त पर नजरअंदाज कर देते हैं, और फिर जब वक्त गुजर जाता है, जब मौका हाथ से निकल जाता है, तब वो कहते हैं काश मैंने वो सुना होता, काश मैंने वो कदम उठाया होता। तो आज मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये पछतावा अपने हिस्से में ना आने दें। बस आखिर तक सुने, बस इतना करें। देखें, द फ्रीडम इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फलसफा है, ये एक तर्ज जिंदगी है। और इसका बुनियादी पैगाम ये है कि आज़ादी, हकीकी माली आज़ादी, वो किसी एक बड़े मौके से नहीं आती। वो रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों से आती है, जो आप अपनी सोच, अपने पैसे और अपने वक्त के बारे में करते हैं। और आज हम इस किताब के 7 खुफिया उसूलों की गहराई में जाएंगे। ऐसे उसूल जो ज़ाहिरी तौर पर सादा लगते हैं, लेकिन उनके पीछे रवैये की नफ्सियात की दहाइयों की तहकीक छुपी हुई है। पहली बात जो इस किताब में बयान की गई है, और जो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ दे भी है, वो ये है कि आपकी गुर्बत आपकी तनख्वाह की वजह से नहीं है, आपकी गुर्बत आपकी शिनाख्त की वजह से है। अब इस बात को समझने के लिए एक लम्हा रुकें। मैं जानता हूं ये बात तकलीफ देती है, लेकिन ज़रा सोचें। आपके जहन में अपने बारे में एक तस्वीर है, एक कहानी है जो आप खुद को रोज़ाना सुनाते हैं। हो सकता है वो कहानी ये हो कि मैं मुतवस्सित तबके से हूँ, मेरे वालिद भी मुलाजिम थे, मैं भी मुलाजिम हूँ, और मेरे बच्चे भी शायद मुलाजिम होंगे। या शायद वो कहानी ये हो कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग लालची होते हैं, या दौलत सिर्फ खुशकिस्मत लोगों के हिस्से में आती है। रवैये की नफ्सियात में इसे आइडेंटिटी नैरेटिव कहते हैं, और तहकीक बताती है कि इंसान कभी भी अपनी शिनाख्त से बढ़कर कमाई नहीं कर सकता। आपका बैंक अकाउंट आपकी अंदरूनी कहानी का आईना है। एक मिसाल देता हूं आपको। लाहौर में एक नौजवान था, अहमद नाम था उसका। ग्रेजुएशन के बाद एक प्राइवेट कंपनी में 40,000 की नौकरी लग गई। उसके आसपास के सब लोग भी 30 से 50,000 कमाते थे। उसने अपने जहन में एक हद बना ली कि मेरे जैसे लोगों की यही औकात है। लेकिन फिर एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म दिखाया। अहमद ने पहले तो मजाक उड़ाया, कहा ये सब फ्रॉड है, ये बाहर वालों के लिए है, हम जैसों के लिए नहीं। लेकिन उसके दोस्त ने उसे चैलेंज किया, कहा सिर्फ 1 महीना ट्राई कर। अहमद ने किया। पहले महीने में कुछ नहीं हुआ, दूसरे महीने में 5,000 कमाए, तीसरे महीने में 20,000, और छठे महीने तक वो अपनी नौकरी से ज्यादा फ्रीलांसिंग से कमा रहा था। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अहमद की महारत बदली नहीं थी, उसकी डिग्री वही थी, उसका तजुर्बा वही था। जो बदली थी वो उसकी शिनाख्त थी। उसने अपने आप को मुलाजिम से बदलकर एक आज़ाद कमाने वाला समझना शुरू किया था। और यही द फ्रीडम इन्वेस्टर का पहला और सबसे बुनियादी उसूल है। आपको पहले अपनी अंदरूनी कहानी बदलनी होगी, अपनी शिनाख्त को अपग्रेड करना होगा। और ये काम किसी बड़े इवेंट का इंतजार करने से नहीं होता, ये आज अभी इसी लम्हे शुरू होता है, जब आप फैसला करते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो मेरी माजी की कहानी बताती है, मैं वो हूं जो मैं बनने का फैसला करता हूं। अब जब शिनाख्त की बात हो गई, तो अगली बसीरत इससे जुड़ी हुई है, और शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर है। द फ्रीडम इन्वेस्टर का दूसरा खुफिया उसूल ये है कि आपका सबसे बड़ा सरमायाकारी का असासा आपका वक्त नहीं है, आपका पैसा नहीं है, आपकी तवज्जो है। अब इस बात को जरा अमली तौर पर समझें। आज की दुनिया में, खास तौर पर एआई इकोनॉमी में, हर तरफ से आपकी तवज्जो छीनी जा रही है। सोशल मीडिया, न्यूज, रील्स, शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस, हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म आपकी तवज्जो के मिनट खरीदना चाहता है। और वो इसलिए नहीं कि वो आपकी फिक्र करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी तवज्जो उनकी कमाई है। आप जितना ज्यादा वक्त इन प्लेटफॉर्म्स पर गुजारते हैं, वो उतना ज्यादा खोते हैं। न सिर्फ वक्त, बल्कि जहनी तवानाई, फैसला साजी की ताकत, और सबसे अहम बात, वो घंटे जो आप अपनी माली आज़ादी की तामीर में लगा सकते थे। एक तहकीक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई। इसमें पता चला कि जब आप किसी काम पर तवज्जो दे रहे होते हैं और कोई नोटिफिकेशन आ जाती है, तो आपको दोबारा उसी सतह की तवज्जो हासिल करने में औसतन 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट! अब सोचें कि दिन में कितनी बार आपकी तवज्जो टूटती है। हर बार 30 मिनट ज़ाया होते हैं।
और फिर आप रात को सोचते हैं कि आज दिन कहाँ गया, कुछ नहीं हो पाया। द फ्रीडम इन्वेस्टर कहता है कि आपको अपनी तवज्जो की हिफाजत ऐसे करनी है जैसे आप अपने बैंक अकाउंट की करते हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्ती से, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वो लम्हा जो गुजर गया, वो तवज्जो जो बिखर गई, वो कभी वापस नहीं आती। अब अमली तौर पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने दिन के पहले 2 घंटे, जिन्हें नफ्सियात में गोल्डन आवर्स कहते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी माली तामीर के लिए महफूज रखना है। चाहे वो फ्रीलांसिंग की महारत सीखना हो, चाहे वो एआई टूल सीखना हो, चाहे वो अपने कारोबार की हिकमत अमली बनाना हो, चाहे वो सरमायाकारी के बारे में पढ़ना हो। इन 2 घंटों में कोई फोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई खबरें नहीं, सिर्फ आप और आपका मुस्तकबिल। ये सादा सा उसूल है, लेकिन मुझ पर यकीन करें, अगर आप इसे 6 महीने तक लागू कर लें तो आप खुद हैरान होंगे कि आपकी जिंदगी में कितना फर्क आया है। तीसरा उसूल जो द फ्रीडम इन्वेस्टर में बयान किया गया है, वो शायद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा है, और वो ये है कि बचत आपको कभी अमीर नहीं बनाएगी। अब इस बात को सुनकर बहुत से लोग चौंकेंगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि पैसे बचाओ, जमा करो, महफूज रखो। और ये बात गलत नहीं है, बचत जरूरी है, लेकिन बचत सिर्फ एक हिफाजती जाल है, एक सेफ्टी नेट। ये आपको तबाही से बचा सकती है, लेकिन ये आपको तरक्की नहीं दे सकती। असल तरक्की सरमायाकारी से आती है, और सरमायाकारी का मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहली और सबसे अहम सरमायाकारी आप खुद में करते हैं, अपनी महारतों में, अपने इल्म में, अपने नेटवर्क में। आइए इसे एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। फातिमा नाम की एक लड़की थी जो कराची में रहती थी। घरेलू खातून थी, शौहर की तनख्वाह से घर चलता था। हर महीने थोड़ा बहुत बचा लेती थी, लेकिन कभी कोई बड़ा फर्क नहीं आया। एक दिन उसने फैसला किया कि वो ग्राफिक डिजाइन सीखेगी। यूट्यूब से सीखा, मुफ्त ट्यूटोरियल्स देखे, कैनवा सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अडोबी के टूल सीखे। 6 महीने बाद उसने फाइवर पर अपना प्रोफाइल बनाया। पहला ऑर्डर $5 का मिला। उसने इसे ऐसे मुकम्मल किया जैसे $500 का ऑर्डर हो। 1 साल बाद वो हर महीने $1000 से ज्यादा कमा रही थी, उसके शौहर की तनख्वाह से ज्यादा। अब सोचे, अगर फातिमा सिर्फ बचत करती रहती तो वो आज भी वहीं होती जहां पहले थी। लेकिन उसने अपने आप में सरमायाकारी की। उसने अपना वक्त, अपनी तवज्जो, अपनी मेहनत एक ऐसी महारत में लगाई जिसकी मार्केट में मांग थी। और यही द फ्रीडम इन्वेस्टर का तीसरा उसूल है। बचत से महफूज रहो, लेकिन सरमायाकारी से आज़ाद बनो, और सबसे पहले खुद में सरमायाकारी करो। अब चौथा उसूल, और ये उसूल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एआई के दौर में बेचैनी महसूस कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी खतरे में है, मेरी महारत खत्म हो रही है, मशीनें सब कुछ कर लेंगी। द फ्रीडम इन्वेस्टर का चौथा उसूल ये है कि एआई आपका दुश्मन नहीं है, एआई आपका हथियार है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप इसे इस्तेमाल करना सीख लें। अब इस बात की गहराई में जाएं। तारीख में हर बार जब कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई है, लोगों ने खौफ महसूस किया है। जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो नकल नवीसों ने सोचा हम खत्म हो जाएंगे। जब इंटरनेट आया तो रिवायती दुकानदारों ने सोचा हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। और हर बार ये हुआ कि जिन लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया वो आगे निकल गए, और जिन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की या नजरअंदाज किया वो पीछे रह गए। आज बिल्कुल वही सूरत हाल है एआई के साथ। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लॉड, इन टूल्स ने दुनिया बदल दी है। लेकिन बदली कैसे है, ये समझना जरूरी है। इन टूल्स ने उन लोगों को ताकतवर बनाया है जो इन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। एक फ्रीलांसर जो पहले एक आर्टिकल लिखने में 4 घंटे लगाता था, अब एआई की मदद से रिसर्च 1 घंटे में कर लेता है और बाकी 3 घंटों में 3 मजीद आर्टिकल्स लिख सकता है। एक ग्राफिक डिजाइनर जो पहले एक लोगो बनाने में पूरा दिन लगाती थी, अब एआई से मुताद्दिद कॉन्सेप्ट्स मिनटों में जनरेट करके क्लाइंट को पेश कर सकती है। एक छोटा कारोबारी जो पहले मार्केटिंग के लिए एजेंसी हायर करता था और लाखों खर्च करता था, अब एआई टूल से अपनी मार्केटिंग खुद कर सकता है। लेकिन ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप ये टूल्स सीखें, जब आप इनसे डरे नहीं बल्कि इनको अपनाएं। और ये सीखना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस शुरुआत करनी है, एक कदम उठाना है। आज ही चैट जीपीटी खोलें और इससे पूछें कि मैं अपनी मौजूदा महारत को एआई के साथ कैसे बढ़ा सकता हूं, और देखें क्या जवाब आता है। आप हैरान होंगे। 5वां उसूल, और ये उसूल रवैये की नफ्सियात के सबसे ताकतवर तसव्वुरात में से एक है। द फ्रीडम इन्वेस्टर कहता है कि आप उन 5 लोगों की माली औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अब ये बात पहले भी कही गई है, लेकिन इसे हकीकी तौर पर समझना और इस पर अमल करना बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। नफ्सियात में एक तसव्वुर है जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान लाशऊरी तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैये, आदात और मेयारात को अपना लेता है। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग हर महीने तनख्वाह खत्म कर देते हैं, शिकायत करते हैं और किसी बेहतरी की कोशिश नहीं करते, तो आप भी लाशऊरी तौर पर वैसा ही करने लगते हैं।
लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो महारतें सीख रहे हैं, जो सरमायाकारी कर रहे हैं, जो अपने कारोबार बना रहे हैं, तो आपके जहन खुद ब खुद इस सिमत सोचना शुरू कर देता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दें या अपने खानदान से ताल्लुकात तोड़ लें, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर अपने मालूमाती माहौल को बदलें। आज के दौर में आपका माहौल सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो आपके घर या दफ्तर में हैं। आपका माहौल वो पॉडकास्ट्स भी हैं जो आप सुनते हैं, वो यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आप देखते हैं, वो किताबें भी हैं जो आप पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ भी हैं जिनका आप हिस्सा हैं। तो आपके लिए आज का अमली कदम ये है कि अपने फ़ोन में देखें, आपके सोशल मीडिया फीड में क्या आ रहा है, आप किस किस्म के मवाद को अपना वक्त दे रहे हैं। अगर आपका फीड ड्रामे, गपशप और फजूल रील्स से भरा हुआ है तो आपने अपने जहन को गुर्बत की खुराक दे रखी है। इसे बदलें। ऐसे लोगों को फॉलो करें जो वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जो आपको महारतें सिखाएं। ऐसी कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें जहां लोग तरक्की की बात करते हैं। ये एक सादा सा कदम है, लेकिन इसका असर आपकी सोच पर और आखिरकार आपकी कमाई पर बहुत गहरा होगा। छठा उसूल, और ये उसूल शायद सबसे अमली है। द फ्रीडम इन्वेस्टर कहता है कि आपको एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद आमदनी के जराए बनाने होंगे, और इसके लिए आपको अपने दिन को 3 हिस्सों में तकसीम करना होगा। पहला हिस्सा आपकी मौजूदा आमदनी का जरिया, चाहे वो नौकरी हो या कारोबार। दूसरा हिस्सा आपकी महारत की तामीर, यानी नई चीजें सीखना। तीसरा हिस्सा आपके मुतबादिल आमदनी के जरायों पर काम करना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि भाई मेरे पास वक्त कहाँ है, मैं सुबह से शाम तक नौकरी करता हूं, घर आकर थका हुआ होता हूं। और ये बात सच है, लेकिन जरा ईमानदारी से सोचें, रात को आप कितना वक्त फोन पर गुजारते हैं? हफ्ते के आखिर में कितना वक्त बेमकसद गुजरता है? वो वक्त निकालें। रोजाना सिर्फ 1 से 2 घंटे, बस इतना काफी है शुरुआत के लिए। और मुतअद्दिद आमदनी के जरायों का मतलब ये नहीं कि आप 10 काम एक साथ शुरू कर दें। नहीं, पहले एक जरिया मजबूत करें, फिर दूसरे पर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो पहले फ्रीलांसिंग शुरू करें। जब फ्रीलांसिंग से मुस्तकिल आमदनी आने लगे तो इस आमदनी का कुछ हिस्सा सरमायाकारी में लगाएं। जब सरमायाकारी बढ़ने लगे तो शायद एक छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं, एक कोर्स, एक ई बुक, एक टेम्पलेट, कुछ भी जो आप एक बार बनाएं और बार बार फरोख्त करें। यही पैसिव इनकम की बुनियाद है, और यही वो रास्ता है जो द फ्रीडम इन्वेस्टर के मुताबिक हकीकी माली आजादी की तरफ ले जाता है। एक बात और समझ लें, आज की दुनिया में एक ही आमदनी के जरिए पर इन्हिसार करना इतना ही खतरनाक है जितना एक ही टांग पर खड़ा होना। किसी भी वक्त गिर सकते हैं, नौकरी जा सकती है, कारोबार बंद हो सकता है, मईशत खराब हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास 3-4 आमदनी के जराए हैं तो एक खत्म भी हो जाए तो आप मजबूती से खड़े रहेंगे। और यही हकीकी माली तहफ़्फ़ुज़ है, यही हकीकी आज़ादी है। अब 7वां और आखिरी उसूल, और ये उसूल पूरी किताब का दिल है। द फ्रीडम इन्वेस्टर का 7वां उसूल ये है कि सब्र एक मालियाती हिकमत अमली है, जज्बा नहीं। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां हर चीज फौरी चाहिए। फौरी खाना, फौरी तफरीह, फौरी नताइज। और जब माली तरक्की की बात आती है तो लोग भी फौरी नताइज चाहते हैं। 1 महीने में लाख कमाना चाहते हैं, 3 महीने में कारोबार खड़ा करना चाहते हैं, 6 महीने में नौकरी छोड़ना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो मायूस होकर छोड़ देते हैं। रवैये की नफ्सियात में इसे हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान फौरी इनाम को मुस्तकबिल के बड़े इनाम पर तरजीह देता है। आज की 500 रुपए की खुशी आपको अगले साल की 50,000 रुपए की खुशी से ज्यादा अहम लगती है। और यही वजह है कि लोग बचत नहीं करते, सरमायाकारी नहीं करते, महारतें नहीं सीखते, क्योंकि उनके नताइज फौरी नहीं हैं। लेकिन द फ्रीडम इन्वेस्टर कहता है कि सब्र कोई खूबसूरत खूबी नहीं है जो आपको अच्छा इंसान बनाती है। सब्र एक हिकमत अमली है जो आपको अमीर बनाती है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का उसूल, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा, यह सब्र पर मबनी है। अगर आप हर महीने सिर्फ 10,000 रुपए सरमायाकारी करें, 20 साल बाद कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की वजह से वो रकम लाखों में हो सकती है। लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब आप इसे 20 साल तक छेड़े नहीं, जब आप सब्र करें, जब आप हर मुश्किल लम्हे में, हर लालच में, हर खौफ में डटे रहें। और यही बात महारत के बारे में भी सच है। आप आज फ्रीलांसिंग शुरू करें तो हो सकता है पहले 3 महीने कुछ ना हो,
लेकिन अगर आप सब्र से लगे रहें, मुसलसल बेहतर होते रहें, अपनी महारत तेज करते रहें, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद नताइज आना शुरू होंगे। और जब वो नताइज आएंगे तो वो इतने बड़े होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन वो नताइज सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जो छोड़ते नहीं, जो सब्र करते हैं, जो समझते हैं कि हर रात के बाद सुबह आती है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो रात गुजारने का हौसला रखते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल आपसे नहीं, आपके अंदर उस शख्स से है जो अभी तक सुन रहा है, जो अभी तक साथ है, जिसने आधे में नहीं छोड़ा। सवाल यह है कि आज से 1 साल बाद आप कहां होंगे? क्या आप वहीं होंगे जहां आज हैं? वही तनख्वाह, वही शिकायतें, वही बेबसी? या आपने कुछ बदला होगा? क्या आपने अपनी शिनाख्त बदली होगी? क्या आपने अपनी तवज्जो की हिफाजत की होगी? क्या आपने खुद में सरमायाकारी की होगी? क्या आपने एआई को अपना हथियार बनाया होगा? क्या आपने अपना माहौल बदला होगा? क्या आपने मुतअद्दिद आमदनी के जराए बनाए होंगे? क्या आपने सब्र किया होगा? मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोग जो ये सुन रहे हैं वो कुछ नहीं करेंगे। ये तल्ख हकीकत है। तहकीक बताती है कि किसी भी तालीमी मवाद को सुनने या पढ़ने के बाद सिर्फ 3% लोग इस पर अमल करते हैं। सिर्फ 3%। बाकी 97% सुनकर भूल जाते हैं, अगले वीडियो पर चले जाते हैं, अगली रील देखने लगते हैं, और फिर 1 साल बाद फिर वही सवाल पूछते हैं कि मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। जवाब सादा है, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं। लेकिन आप उन 3% में से हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ हो सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बड़ा ड्रामाई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज एक छोटा सा कदम उठाना है, बस एक। आपका वो एक कदम क्या हो सकता है? शायद ये हो कि आज रात सोने से पहले आप अपने फोन से 3 ऐसी ऐप्स डिलीट कर दें जो आपका वक्त जाया करती हैं। शायद ये हो कि कल सुबह आप 1 घंटा जल्दी उठें और वो वक्त सीखने में लगाएं। शायद ये हो कि आज ही आप फाइवर या अपवर्क पर अकाउंट बनाएं। शायद ये हो कि आप चैट जीपीटी खोलें और अपनी महारतों के बारे में एआई से मशवरा लें। शायद ये हो कि आप एक ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन करें जहां लोग तरक्की की बात करते हैं। कोई भी एक कदम, बस एक। लेकिन आज, अभी, कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज। क्योंकि द फ्रीडम इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सबक, जो इन 7 उसूलों से भी बड़ा है, वो ये है कि माली आज़ादी किसी और ने आकर आपको नहीं देनी। कोई हुकूमत नहीं देगी, कोई कंपनी नहीं देगी, कोई रिश्तेदार नहीं देगा। ये आपने खुद लेनी है, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने फैसलों से। और वो फैसला आज से शुरू होता है। एक आखिरी बात, और ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम है, लेकिन द फ्रीडम इन्वेस्टर की सबसे खूबसूरत बसीरत ये है कि हकीकी दौलत आज़ादी का नाम है। आज़ादी ये है कि सुबह आप उठें और आप तो अपने दिन पर कंट्रोल हो। आज़ादी ये है कि आप वो काम करें जो आपको पसंद है, न कि वो जो आप मजबूर हैं। आज़ादी ये है कि आपके बच्चों को वो मौके मिलें जो आपको नहीं मिले। आज़ादी ये है कि आप अपने वालिदैन का ख्याल रख सकें बगैर ये सोचे कि पैसे कहाँ से आएंगे। ये है हकीकी दौलत, और ये मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो आज कदम उठाएं। जो लोग कदम नहीं उठाते, उनके साथ क्या होता है? वो 5 साल बाद भी वहीं होते हैं। वही नौकरी, वही तनख्वाह, वही शिकायतें, लेकिन दुनिया आगे बढ़ चुकी होती है। एआई ने बहुत सी नौकरियां खत्म कर दी होती हैं, महंगाई ने बचतों को खा लिया होता है, और वो लोग जिन्होंने आज कदम उठाया था, वो अब आज़ाद हैं। वो अब अपनी शराइत पर जिंदगी जी रहे हैं। फर्क सिर्फ एक फैसले का है, एक लम्हे का है, और वो लम्हा अभी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि ये आसान होगा, नहीं होगा। मुश्किलात आएंगी, नाकामियां आएंगी, मायूसी के लम्हात आएंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप खुद पर शक करेंगे। लेकिन द फ्रीडम इन्वेस्टर का पैगाम ये है कि ये सब अमल का हिस्सा है। हर कामयाब इंसान इन मराशिल से गुजरा है। फर्क सिर्फ ये है कि उसने रुकने से इनकार कर दिया। उसने हर नाकामी को सबक समझा, हर मुश्किल को मजबूती समझा, और चलता रहा। और आज वो वहां है जहां आप होना चाहते हैं। तो आज का दिन वो दिन है। ये ऑडियो बुक खत्म होने के बाद आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो आप हमेशा से चल रहे हैं, महफूज, आरामदेह, लेकिन जुमूद का शिकार। दूसरा रास्ता वो है जो खौफनाक लगता है, गैर यकीनी लगता है, लेकिन आज़ादी की तरफ जाता है। फैसला आपका है, लेकिन याद रखें, फैसला ना करना भी एक फैसला है, और वो फैसला हमेशा जुमूद के हक में जाता है।
मैं दुआ करता हूं कि आप उन 3% में से हों जो सुनकर अमल करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें तो कहें कि इस ऑडियो बुक ने मेरी सोच बदली। इसने मुझे वो धक्का दिया जिसकी मुझे जरूरत थी और मैंने वो कदम उठाया और आज मैं आजाद हूं। अल्लाह आपको कामयाबी, बरकत और हकीकी आजादी अता फरमाए। आमीन। और एक बार फिर, अगर ये ऑडियो बुक आपको अच्छी लगी, अगर इसने आपके अंदर कुछ हिलाया, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसा मवाद पहुंचता रहे जो वाकई फर्क डाले। और इसे अपने किसी ऐसे शख्स को भेजें जिसकी जिंदगी बदलने की जरूरत है। हो सकता है आपका ये एक कदम किसी और की जिंदगी बदल दे। शुक्रिया और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।